द्वात्रिंशत्युदशादिपाशदिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्य मे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणप्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः शुद्धनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधन दत्तावधानानां खंडी स्फुटित जीर्ण चिंचैतालोधारिक दिनानां यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान सात सदस्याधान समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्व्रत निर्जन यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम हम थम थम पम जम जम जिम जिम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई नवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम थम थम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण तो रस की छिका है। हे नाथ आप अभिषेक के कनु रुचि थे मेरे वचन थे गणसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम थम थम पम जम जम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षीरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम थम थम पम झम झम जिम जिम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु रोमांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमः राम मम तम तम जम जम दीं दीं क्लीं क्लीं ग्राम ग्राम दीं द्रीं ग्रावे ग्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः दुग्धाभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 तम तम पम झम झम धीम धीम थीम थीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का अभिषेक एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहित करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम तम तम पम झम झम धीम धीम क्लीं क्लीं ग्राम ग्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सीनिज के सुचतुषयों को। ओम राम धीम धूम रौम राशौसन नमोरते भगवती मंगलोत्तम करनाय कोण कल से लाभिषेकम करो नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त को निष्के गुणों की नाथ यहाँ गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम तम तम पम झम झम धीम धीम थीम थीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपई पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण ते लोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिगम ते बोरोतारियामि ते मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नृत्य करूं अभिषेक प्रभुआ का बलिगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम तम तम पम झम झम धीम धीम थीम थीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जनेन पूर्ण कल से नप्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा शांति धारा की बोली होगी। मूल नायक बड़े भगवान के मस्तक पर शांति धारा और नीचे में शांति धारा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शांति धारा करने के लिए जिनकी जो भी भावना हो वो राशि बोल करके बड़े भगवान के मस्तक से ऊपर से जाकर के शांति धारा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी स्वेच्छा हो, जिनकी जो भी स्वेच्छा हो बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी बोलना चाहे ऊपर से बड़े भगवान की शांति धारा का आज पुण्योपार्जन शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर कौन करेंगे? जो भी भावना हो शीघ्रता से, जिनकी जैसी भी भावना हो जल्दी जल्दी बोल करके पारस चैनल का
2121 रुपए। बोली आ गई है 2121 रुपए। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 2121 रुपए। कितने पूरे ग्रुप में? 11,000 कर दूं सबके? पूरे ग्रुप में जो भी राशि आपको शीघ्रता से बोलनी हो आपस में डिसाइड कर लो, जो भी बोलनी हो जल्दी जल्दी, क्योंकि पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है। सारे देश में लोग देखेंगे कि आज आप सभी ने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान की शांति धारा का पुण्योपार्जन किया है। 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया 1, 2 और 5151 रुपया 3। भांडुप मुंबई से ये ग्रुप हमारे बीच में आए हैं। ऊपर में जाकर के नाम लिखाने हो, नाम लिखा लो भैया को। और यहाँ पर जिनको भी शांति धारा करनी हो 1100 रुपए की राशि, 2100 रुपए की राशि अपनी ओर से जो भी लिखाना चाहें वो लिखा करके आज की शांति धारा में अपनी सहभागिता कर सकते हैं। जो भी महिलाएं लिखाना चाहो, जो भी पुरुष लिखाना चाहो, उनके नाम अभी पारस चैनल के सीधे प्रसारण में घोषित किए जाएंगे। तो जिनको भी लिखाना हो एक बार इधर भी पूछ लो। किसी की भावना हो 1100 रुपए की राशि में, 2100 रुपए की राशि में, जिनको अपना नाम लिखाना हो उनको लिखा दो। इधर आ जाओ, हाँ उनको लिखो। इनको भैया को नाम लिखा लो। और भी जो लोग अपना नाम लिखाना चाहें लिखा लें। चलिए आप लोग जाइए, ऊपर में पहुंच जाएं। आप इधर कर लेना, इधर आ जाओ। मूल लायक भगवान ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा मूल लायक यहाँ पर विराजमान है जन्मभूमि में। तो अब उनके मस्तक पर शांति धारा करने के लिए हमारे भांडुप मुंबई से भक्तगण आए हैं। आज उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और नीचे सिंहासन में विराजमान भगवान की शांतिधारा करने के लिए चलिए प्रारंभ करते हैं। शांतिधारा थारी ले लें हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सर्व शाम नामर विनाशम राम दीम रूम राम राश्यावच नमाम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य। आज के शांति धारा करता भांडुप दिगंबर जैन समाज मुंबई निवासी समस्त ग्रुप के सदस्य सभी के लिए सपरिवार से, अनिवेश सेठी इंदौर निवासी सपरिवार से, भूमि छाबड़ा गुवाहाटी की 12वीं की परीक्षा में सफलता हेतु संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से, जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार से प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ सपरिवार चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद जैन सर्राफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन सर्राफ सपरिवार चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी सपरिवार, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा समस्त पदाधिकारी सदस्यगण लखनऊ, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति समस्त पदाधिकारी सदस्यगण
नई दिल्ली सुधीर जैन ठेकेदार सपरिवार मुजफ्फरनगर गाजियाबाद। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप कुमार जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन गारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। विजय जैन रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज कुमार रुचिर सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली। सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान। निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष जैन समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज। अनिल रेखा सोनी विशाल देगी निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर। विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोहरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान। श्रीमती सपना जितेंद्र जैन लोहाड़िया संयम जैन खंडवा निवासी सपरिवार से। अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से। सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगद्वयम चिंचिंदी सर्वसिंहमयम
शिंचिंदी अग्निभयम शिंचिंदी विनविंदी भयम शिंचिंदी युद्ध भयम शिंचिंदी सागर नदी जल भयम शिंचिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम शिंचिंदी निगदादि बंधन भयम शिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम शिंचिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम शिंचिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम शिंचिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम शिंचिंदी विनविंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम शिंचिंदी वाष्परानी विस्फोटक भयम शिंचिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम शिंचिंदी विद्युत दुर्घटना भयम शिंचिंदी भूकंप दुर्घटना भयम शिंचिंदी भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम शिंचिंदी धनानि भयम शिंचिंदी व्यापार हानि भयम शिंचिंदी राज भयम शिंचिंदी चौर भयम शिंचिंदी दुष्ट भयम शिंचिंदी शत्रु भयम शिंचिंदी शोक भयम शिंचिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिंचिंदी वैरम शिंचिंदी दुर्भिक्षम शिंचिंदी मनोव्याधिम शिंचिंदी ध्यानम शिंचिंदी दुर्भाग्यम शिंचिंदी अयसाः शिंचिंदी पापम शिंचिंदी विद्याम शिंचिंदी प्रत्यवायम शिंचिंदी कुमतिम शिंचिंदी भयम शिंचिंदी क्रूरग्रहभयम शिंचिंदी दुःखम मृत्युम शिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वधमानावालंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमा ध्यानमाजे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यमशांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातरागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुले कद्दी घात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाः मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख सिंह चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः शांति धाराप से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत तालम दंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बच गाए हे करुणानिधि भौरुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वस जदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 शांत सागर जी महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सिदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती दी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता दी बंदामी माता दी
अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा, सब लोग बैठ जाइए। और सभी भक्तों को सूचित करना है, अब आ रही भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का उत्सव चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 10 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव सारे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी श्रृंखला में जो भगवान महावीर स्वामी की जन्म भूमि है कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में, वहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। प्रातःकाल रथ यात्रा निकलती है, मिष्ठान्न वितरण होता है पूरे गांव के अंदर, और उसके बाद शाम को उसके बाद भगवान महावीर स्वामी की अक्षयकारी प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होता है। दोपहर में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का एवं नवग्रह की प्रतिमा का अभिषेक होता है। सायंकाल बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल 2 दिन का कार्यक्रम कुंडलपुर के अंदर धूमधाम से हमारी कमेटी की ओर से और बिहार सरकार की ओर से मनाया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा है कुंडलपुर पहुंच करके धर्म लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें। अपनी सूचना आने की जो नंबर आपको इस स्क्रॉल पर दिख रहे हैं उन किसी भी नंबर पर दे करके और अपने आने की सूचना अवश्य दें। राजधानी दिल्ली से 2 बोगियां स्पेशल एसी में जा रही हैं। अभी जिन भक्तों को उसमें जाने की भावना हो अपना नाम लिखवा दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च व्रतों की ओर चलेंगे तो आज ओम ह्रीं अरहम शक्तितस् त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शक्तितस् त्याग भावनायै नमः। भव्यात्माओं, चैत्र मास में भी 16 कारण पर्व है, अनादि निधन पर्व, उसका मंत्र हुआ है। अब आप जो है जो 1 वर्ष का व्रत करते हैं अक्षय तृतीया व्रत, तो चैत्र कृष्णा नवमी से आगे अगली वर्ष चैत्र शुक्ला अक्षय तृतीया तक एक वर्ष 39 दिन का ये व्रत होता है। और इसमें एक उपवास एक पारना ये उत्तम विधि है। और मध्यम विधि में एक दिन एक आसन आदि करना और अगले दिन भी 2 बार आदि भोजन करना, ये मध्यम विधि है। और जघन विधि इसी प्रकार से जैसे भी आप शक्ति हो। अक्षय तृतीया जिन्होंने अभी नवमी से व्रत नहीं शुरू किया है, अक्षय तृतीया से व्रत शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक पूरा 1 वर्ष। और आप ध्यान में रखें, भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर एक 6 महीने का योग धारण किया। बाद में 6 महीने 39 दिन बाद हस्तिनापुर में महाराजा सोमप्रभ और श्रेयांश को पूर्व भोग के 8वें भोग पूर्व का जाति स्मरण होने से नवधा भक्ति मुनियों की कैसे करना, दिगंबर मुनियों की चर्या क्या है, ये उन्हें विदित हो गया। जाति स्मरण से 8वें भव पूर्व मुनियों को आहार दिया था, वो मालूम हुआ। दिगंबर मुनियों को, युगल मुनियों को आहार दिया था, मालूम हुआ। तो उसी के अनुसार भगवान का प्रगान करके आहार दिया था। इसके पहले किसी को आहार विधि मालूम नहीं थी, ध्यान रखें। 2 एक किंवदंती है, कोई कह देते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने बैल के मुंह में मुहेड़ा बंधवाया था इसलिए अंतराय हुआ। ये बिल्कुल गलत है, कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगा। हमने दिगंबर जैन परंपरा के जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं और विद्वानों से चर्चा की है, किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है। ध्यान रखें, ये किंवदंती बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, समझे।
केवल विधि नहीं मालूम होने से हार नहीं हुआ। तो तीर्थंकर भगवंतों के शरीर में इतनी शक्ति रहती है, अतुल बल रहता है कि उन्हें कोई क्लेश और शरीर में कष्ट नहीं होता है। ध्यान रखें, कितने ही दिन का उपवास क्यों न हो, कोई कष्ट और शरीर में क्लेश नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है एक एक वर्ष का उपवास करने वाले अनेकों शास्त्रों में उदाहरण है। भगवान शांतिनाथ ने भी पूर्व भाव में महामुनि बनकर के और 1 वर्ष का आतापन योग किया, 1 वर्ष का उपवास किया, पुनः आहार के लिए उठे। तो 1 वर्ष का उपवास करने का उत्कृष्ट विधान शास्त्रों में आता है। कोई भी उत्तम सवनधारी महामुनि चतुर्थकाल आदि में ऐसे उपवास आदि करते रहे हैं। भगवान बाहुबली ने भी 1 वर्ष का योग लिया था और 1 वर्ष का उपवास किया था। उनको कोई शल्य थी इसलिए उपवास हुआ, ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में भगवान आदिनाथ के पुराण, महापुराण आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम और लोग समझेंगे कि वास्तव में क्या है, जैन शासन क्या है। अनेकों किंवदंतियाँ पता नहीं कौन कैसे किन्ने चलाई, ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अद्वा तद्वा हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि ब्राह्मी सुंदरी ने, भगवान ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी सुंदरी ने विवाह क्यों नहीं किया, तो पिता को दामाद को पैर छूना पड़ता, नमस्कार करना पड़ता। ये किंवदंती भी बिल्कुल गलत है, कहीं ग्रंथों में नहीं लिखी है, ध्यान रखें, कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखी है। वो अपने वैराग्य से उन्होंने दीक्षा ली है, विवाह नहीं किया। भगवान भरत चक्रवर्ती अपने माता पिता के सिवाय, भगवान के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, किसी को। और भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थीं। बताओ आप, सभी के पुत्र ही पुत्र थे क्या? पुत्रियां नहीं थीं? और उन्होंने विवाह किए कि नहीं सभी पुत्रियों के? कोई बाल बंचानी भी रही होंगी, किनके विवाह भी हुए होंगे। तो कोई नमस्कार करने का, पिता पति को, दामाद को पैर छुए, उनको हाथ जोड़े नमस्कार करें, कहीं परंपरा नहीं है। हमारे ही सौद प्रांत में मैंने नहीं पाया है, जैन समाज में नहीं पाया है। तो बात यह है कि एक किंवदंती बिल्कुल गलत है, ध्यान रखें। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ चल रही हैं, समय समय पर हम उसका खुलासा करते रहते हैं। दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार ये कई भी बातें शास्त्रों में नहीं है। भरत चक्रवर्ती के 9 निधि और 14 रत्न थे। भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ भी चक्रवर्ती पद के भी धारक हुए हैं। और तीर्थंकर तो से ही थे, 16वें, 17वें, 18वें तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव पद के धारक हुए हैं। तो भव्यात्माओं भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर थे, उनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, और भरत के 14 रत्न और 9 निधियाँ जो अपने आप उत्पन्न होती हैं और उनको प्राप्त करते हैं। ये सभी चक्रवर्तियों के 9 निधि और 14 रत्न होते हैं। भव्यात्माओं चक्रवर्ती 12 हुए हैं और चतुर्थ काल में हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, सब 63 सलाह का पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण। ये 63 सलाह का पुरुष अपने यहाँ ग्रंथों में माने हैं और हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में हुए हैं, होते हैं और आगे होते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखें। चक्रवर्ती के 9 निधि और 14 रत्न के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं क्या है। इनके तो बहुत सा वैभव है। काल निधि, काल, महाकाल, नैसर्ग्य, पांडुक, पद्म, माणव, पिंगल, शंख और सररत्न, ये 9 निधि के नाम हैं। काल निधि जो है लौकिक शास्त्र, व्याकरण, छंद, अलंकार आदि ग्रंथों के शास्त्रों को देती है। बीणा, बांसुरी, नगाड़े आदि वाद्यों को देती है। इसे अपने आप जो मांगो सो मिलता रहता है, अपने आप मिलता रहता है। हमेशा ध्यान में रखें। ये निधियाँ भगवान के समोसरण में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के द्वार में आजू बाजू में रखी रहती है, जिसे जो मांगो सो मिल जाता है।
ये लौकिक व्याकरण, छंद, शास्त्र आदि का एवं बीड़ा, बांसुरी, नगाड़े आदि को वाद्यों को देती हैं। महाकाल निधि, असीम, असी आदि जो क्रियाएं हैं, असीम, असी, कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य, 6 क्रियाएं इन सभी के द्रव्य पदार्थों को देती हैं। व्यापार में जो रत्न चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, सब मिल जाता है उन निधियों से। नैसर्ग, ये निधि सैया, आसन, मकान आदि देती है। और पांडुक निधि सभी प्रकार के धान्य और सभी प्रकार के रसों को, 6 रसों को प्रदान करती है। पद्म निधि यह रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र आदि सब तरह के वस्त्रों को देती है। माणवक निधि यह नीति शास्त्र और अनेक प्रकार के शब्दों को देती है, अनेक प्रकार के शास्त्रों को, शब्दों को देती है। पिंगल निधि अनेक प्रकार के दिव्य आभरण, दिव्य वस्त्रालंकार आदि देती है। शंख निधि ये स्वर्ण की सृष्टि आदि उत्पन्न करती है, सोना, चांदी आदि अनेक प्रकार की धातुओं को देती है। और सर्वरत्न निधि ये नील, महानील, पद्मराग, मरकत आदि मणि रत्नों को देती है। सब प्रकार के रत्न इसे मिल जाते हैं, सब प्रकार के रत्न। चक्रवर्ती के यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, सब भंडार भरा रहता है हमेशा, और वो हमेशा खुले हाथ से लुटाते हैं, ढेर लगा देते हैं रत्नों के, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चक्रवर्ती के समय कोई गरीब और दुखी रहता ही नहीं है। 14 रत्न में 7 रत्न चेतन है, 7 अचेतन है। अचेतन रत्नों में चक्र रत्न, जो सुदर्शन नाम का चक्र रत्न होता है, आयुधशाला में उत्पन्न होता है और ये 6 खंडों पर विजय प्राप्त कराता है। चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं, बहुत लंबी, बहुत भारी, हजारों हजारों किलोमीटर की सेना, और उसमें आगे आगे चक्ररत्न चलता है और चक्रवर्ती हाथी पर बैठकर जाते हैं। तो ये चक्ररत्न, सुदर्शन नाम का चक्ररत्न। छत्र रत्न, यह रत्न 12 योजन यानी 96 मील तक विशाल सेना को ढक देता है। पूरी कहाँ जहाँ सेना ठहरती है, इससे ऊपर में पूरे चंदवा इतना भारी लग जाता है, 96 मील का बहुत बड़ा ये छत्र रत्न है, छत्र बन जाता है। दंड रत्न, ये रत्न विजात पर्वत की गुफाओं में जो दरवाजे लगे हैं उनको खोलने में, उघाड़ने में समर्थ है। दंड रत्न से दरवाजा खोलते हैं। असी रत्न, ये श्रेष्ठ तलवार रत्न है, हाथ में लेते ही सब शत्रु एकदम कांप उठे, कोई भी शत्रु ही नहीं रहता। मणि रत्न, चूड़ामणि रत्न, यह रत्न संपूर्ण मनोरथों को सफल करता है। चिंतामणि नाम है इसका, चिंतामणि रत्न सभी मनोरथों को सफल कर देता है। चर्म रत्न, ये रत्न वज्रमयी होता है। कोई देवता कुपित होकर या बिना कारण उपद्रव करें, कितनी भयंकर जल की वर्षा कर दें, तो ऊपर में ये छत्र सब पूरी सेना की रक्षा कर देता है, किसी पर एक बूंद पानी नहीं पड़ने देता है। ऐसा ये छत्र रत्न है। चर्म रत्न संपूर्ण उपद्रवों से सेना की रक्षा करता है। कांकणी रत्न, ये विजात पर्वत की गुफा जो खुलती है तो हजारों मील लंबी है गुफा, हजारों मील लंबी है, तो उसमें अंधकार ही अंधकार भरा पड़ा है। उसमें प्रकाश करने के लिए कांकणी रत्न है। ये रत्न रखने के बाद एकदम दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है गुफा में। गुफा में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और उस गुफा से चक्रवर्ती की सेना प्रवेश करके बाहर निकलती है। आपने देखा होगा 6 खंड का नक्शा, तो 6 खंड के नक्शे में विजयात पर्वत की गुफा से गंगा सिंधु नदी भी आती है, वो बिल्कुल नीचे से आती है, और उसके ऊपर में सड़क जैसी बनी हुई है बहुत भारी, और उससे चक्रवर्ती की बहुत बड़ी सेना जो कि हजारों मील लंबी है, ऐसी सेना उससे प्रवेश करके आराम से प्रकाश पाकर, कांकणी रत्न से प्रकाश पाकर बाहर चली जाती है और जाकर के उधर मिलेक्ष राजाओं को जीतती है। एक आर्यखंड है बीच का और 5 मिलेक्ष खंड है, ऐसे 6 खंड माने हैं। 6 खंड पर
विजय प्राप्त करते हैं चक्रवर्ती। ये 7 तो चेतन रत्न है, 7 हैं चेतन रत्न। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, और उनमें जो है एक पटरानी होती है मुख्य, वो स्त्री रत्न कहलाती है। और सेनापति रत्न, ये रत्न मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ और विजय पर्वत की गुफा द्वार को खोलने में समर्थ, शत्रुओं को जीतने में समर्थ होता है। भरत चक्रवर्ती के सेनापति रत्न में जय कुमार थे, जो अनंतर दीक्षा लेकर भगवान ऋषभदेव के गणधर बने हैं। बात यही है कि ऐसे सब आप आदि पुराण का स्वाध्याय अवश्य करें। और मैंने भी एक पुराण सार नाम से लिखा हुआ है, 24 तीर्थंकर और 63 सदाका पुरुषों का संक्षिप्त वर्णन, उसको भी आप प्राप्त करके पढ़ें। सेनापति रत्न, पुरोहित रत्न, ये रत्न संपूर्ण धर्म क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, संपूर्ण अनुष्ठान आदि का संपन्न कराते हैं, सब व्यवस्था बनाते हैं। रत्नों से मंडल बनाना, चौक पूर्णा आदि। गृहपति रत्न इच्छा अनुसार सामग्री देता है, चक्रवर्ती के संपूर्ण गृह कार्य को संभालने में समर्थ है। स्थपति रत्न, ये स्थपति यानी जो मकान निर्माण करते हैं, ये रत्न 1 सेकंड में, मिनटों में बहुत बड़ी छावनी तैयार कर देता है। जहाँ चक्रवर्ती को ठहरना होता है वहाँ पर बहुत बड़ी छावनी बन जाती है, और उसमें एकदम जैसे हमारे रविंद्र कीर्ति जब जो कोई अनुष्ठान आदि कराते हैं तो पुराने परंपरा थी तंबू टेंट आदि लगाना, आज जो है टीन के सेट कमरे आदि बनवा देते हैं। तो ये सब जो है व्यवस्थाएं जो बनती हैं, हमने दिल्ली में बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कराए तो खूब टेंट और तंबू बने थे, और कहीं पर टीन सेट के भी सब कमरे बने थे, और खूब लोग ठहरे थे। हजारों लोग तो ठहरे थे वहाँ अनुष्ठान करने वाले, और हजारों लोग गाड़ियों से आते थे और अनुष्ठान करते थे। इसमें जो है 3-3 हजार लोग तो केवल अनुष्ठान में बैठे थे। दिल्ली में जो अनुष्ठान हुआ है 24 कल्पद्रुम विधान आदि, हस्तिनापुर में, अयोध्या में भी अनुष्ठान होते रहते हैं। अभी आपने कई यहाँ अनुष्ठान संपन्न किए पंचग्राम प्रतिष्ठा आदि के, तो इनमें जो व्यवस्थाएं होती हैं तो वो सब व्यवस्थाएं जैसे मकान है, छावनी है, क्षण भर में तैयार कर देता है स्थपति रत्न, 1 मिनट में। हस्ती रत्न, ये पर्वत के समान ऊंचा सफ़ेद और गर्जना, इस पर बैठकर चक्रवर्ती चलते हैं, गर्जना से इसके सब कांप उठते हैं। अश्वरत्न, एक घोड़ा रत्न, विराट पर्वत की गुफा के द्वार को खोलने के बाद कई कोस तक जो उसमें से अग्नि निकलती है, बहुत भयंकर, दरवाजा एकदम खुलता है हजारों वर्ष के बाद। तो एकदम से उपद्रव, जो खुलते ही जो उपद्रव होता है, तो घोड़ा सेनापति को उछाल करके बहुत दूर पहुंचा देता है, एकदम उछल करके। ऐसे चक्रवर्ती के वैभव के सूचक 9 निधि और 14 रत्न माने हैं। बात यही है, हम और आप विचार करके देखें, ये सब पुण्य का वैभव, चाहे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, चाहे चक्रवर्ती का वैभव हो, चाहे बलदेव का वैभव हो, चाहे नारायण का वैभव हो, ये सब वैभव जो हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पुण्य से, भगवंतों की भक्ति, गुरुओं को दान देने से, और अपनी आवश्यक क्रियाओं का पालन करने से। मुख्य रूप से 4 क्रियाएं हैं श्रावकों की: दान, पूजा, शील और उपवास। 4 क्रियाएं मुख्य हैं, 6 क्रियाएं भी मानी हैं: देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि जिन्ने जिन्ने। सबसे पहले भगवान की पूजा, देव दर्शन, पूजन करना, ये सबसे पहली क्रिया है। फिर दान देना, परगहन करना। देखिए बहुत सी किंवदंतियाँ बहुत गलत हैं। कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहा, और जैन रामायण के अनुसार देखेंगे आप, पाएंगे तो कुंभकर्ण जो है उसका नियम था प्रतिदिन भगवान की पूजा करके और आहार देकर ही भोजन करना। ये नियम था कुंभकर्ण का, प्रतिदिन पहले भगवान की पूजन करना, अभिषेक पूजा करना, फिर साधुओं को परगहन करना, आहार दान देना,
हमेशा हमेशा साधु मिल जाते थे, और जो है मिल जाते थे और उनको हार देते थे। चतुर्काल में साधुओं की संख्या की कमी ही नहीं थी। 56,000 मुनि थे एक साथ लंका नगरी में प्रवेश किया है, रिधिधारी थे सबके सब 56,000 मुनि। आज भी हम देखते हैं, जब मैं छिलिकावस्था में थी सन 1954 में, तो हम सांगली गए थे। हमें एक छिलिका जी सांगली ले गई थी, और सांगली में मैंने पाया वहाँ श्री राम जी आरवाड़े नाम से प्रसिद्ध थे, और उनकी पत्नी सरस्वती जी। और वो जो है, उन दोनों का नियम था कि बिना आहार दिए, चाहे मुनि हो चाहे आरिका चाहे छिल्लक हो छिल्लिका, उसमें मुनि भी बहुत कम थे। लगभग मुनि आरिका छिल्लक का मिला करके लगभग 72 की संख्या थी कुल पूरे भारत में, और आज 1700 की संख्या है। इतनी वृद्धि हुई है मेरे देखते देखते। तो मैंने पाया था, तो मैंने सरस्वती से पूछा, मैं बहुत छोटी थी उस समय, 18-19 वर्ष की उम्र थी। मैंने पूछा, ये बताओ कि आप प्रतिदिन आहार देती हैं, तो आपको साधु कहाँ से मिलते हैं? मैं भी पंक्ति पीछे सारी। बोले माता जी, जिस दिन नहीं मिलते हैं तो आस पास में पता लगाकर कोई ना कोई छिल्लक मुनि होते हैं, वहाँ जाकर आहार देकर आते हैं, तब हम भोजन करते हैं। ऐसे हमने स्वयं देखे हैं। तो बात यही है कि आज भी श्रावक श्राविकाएं आप जैसे ऐसे हैं। मैंने आपके मुंबई में पाया, अभी वर्षा योग क्या भांडुप में, आप लोगों को याद है वर्षा योग का हमारे चातुर्मास हुआ इसी सन 1917 में, अभी 2017 में। तो बात यही है, मांगी तुंगी में महामस्तकाभिषेक कराकर, और वहाँ बड़े भगवान जो 108 फुट के प्रकट हुए हैं, चमत्कार हुआ है। मांगी पर्वत के पर्वत पर इतने बड़े भगवान प्रकट हुए हैं, 121 फुट के हैं। नीचे कमल से लेकर ऊपर सिर तक के अग्रभाग तक 121 फुट के हैं। ऐसे भगवान, उनका पंचकल्याण संपन्न हुआ, आप लोगों ने सबने मिलकर किया है। उसके बाद हमारा मुंबई में भी वर्षा योग हुआ। तो वर्षा योग में मैंने पाया वहाँ भी भक्तों की कोई कमी नहीं है, भक्ति की कमी नहीं है। पोदनपुर को हमारे नेमी सागर महाराज ने तीर्थ बना दिया है, पोदनपुर को तीर्थ बना दिया है। भगवान सब जो भरत बाहुबली खड़े हैं, विराजमान हैं, 24 भगवान विराजमान हैं, उनके दर्शन के निमित्त से हम वहाँ पहुँच गए। आप लोगों ने पाया है। तो बात यही है कि शहर को भी तीर्थ बना देना, ये हमारे महासाधु नेमी सागर जी महाराज, जो आचार्य श्री सांसार महाराज के द्वितीय शिष्य थे। आचार्य श्री गुरुदेव हमारे दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, आरिका दीक्षा के गुरु, वो प्रथम शिष्य थे। अपने आचार्य श्री सांसार महाराज ने अपना आचार्य पद उन्हें लिखाकर भेजा था। गेंदनमल जी संकवती जो थे, उनसे लिखाया था। हम सब बैठे थे वहाँ, देख रहे थे छिलिकावस्था में, और भेजा था अपने प्रथम शिष्य मुनि श्री वीर सार जी के लिए, जो कि आचार्य कल्प कहलाते थे, आचार्य नहीं बने थे। वो उस समय खानिया में विराजमान थे, जयपुर में खानिया में। और द्वितीय शिष्य उनके हुए हैं श्री नेमी सार जी, एक साथ दोनों दीक्षित हुए हैं। इसीलिए हम जो है प्रायः इन गुरुओं का मंत्र बोल करके और उच्चारण कराते हैं। आचार्य श्री सांसार जी महाराज प्रथमाचार्य, उनके प्रथम पट्ट आचार्य वीरसार जी मुनि, उनका दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष हो गए। ईस्वी सन 2024 में 1924 में आचार्य सांसार महाराज को समडौली में आचार्य पद हुआ, और उनके दोनों मुनि उसी दिन बने हैं, वीरसार जी और नेमी सागर जी। इसीलिए हम तीनों का मंत्र बुलवाते हैं। इन दोनों की मुनि दीक्षा का शताब्दी वर्ष और आचार्य श्री सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष, इसलिए उनका भी मंत्र बोलेंगे आप। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री नेमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आप लोग पोदनपुर में जाकर, जो मुंबई के भांडू के लोग आए उनसे मैं कहूँगी पोदनपुर में जा करके, और आचार्य श्री सांसार जी महाराज, आचार्य श्री नेमी सार जी महाराज की वहाँ मूर्ति विराजमान है, उनकी पूजा भक्ति अवश्य किया करो। कम से कम महीने में एक बार जाकर जरूर करो आप लोग।
और मैं तो सभी से कहूँगी अपने अपने मंदिर, कोई कहीं के भी हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो, सबके लिए मेरी प्रेरणा है कि अपने अपने मंदिरों में आचार्य श्री सांसार महाराज की पूजा, आचार्य श्री वीरसार जी और नवीसार महाराज की पूजा हमेशा करो। और इस वर्ष तो अवश्य करो, ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। और आरिका चंद्रावती माता जी ने एक पूजा बनाई है जिससे तीनों की एक सम्मिलित पूजा है, एक पूजा करने में तीनों की पूजा हो जाती है। तो ऐसी पूजा भी आप ले सकते हैं वार्षिकवादी के माध्यम से यहाँ से, और उनकी पूजा आदि करके इस शताब्दी वर्ष को सार्थक करो, यही मेरी प्रेरणा। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समेत शिखर, इन दोनों तीर्थों की वंदना करने का संकल्प करो, नियम करो कि इनकी वंदना हम अवश्य करेंगे। समझे? अयोध्या की वंदना नहीं की, समय शिखर की किया, आपकी अधूरी है। जहाँ जन्म लिया पहले जन्मभूमि की वंदना, जिसकी इंद्रों ने भी 3 प्रदक्षिणा दी थी। 5 कल्याणकों में आकर सौधर्मेंद्र ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी थी, नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी थी। बहुत विशाल नगरी थी। भव्यात्माओं, आज भी परिक्रमा की परंपरा है। तो ऐसी जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमेशा इंद्रों के द्वारा पूज्य, मुनियों के द्वारा पूज्य रही है। हम और आप अयोध्या तीर्थ की वंदना, सम्मेद शिखर तीर्थ आदिकों की वंदना करते हुए, भगवंतों की वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। और जो जो महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उन सब की वंदना करते हुए मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जो लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज आपने अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के वैभव का भी वर्णन सुना। पढ़ते हो ना, वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना को पढ़ते हैं। छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण तृण के समान त्याग दिया। जब तक राज्य में रहे राज्य के सुख का उपभोग किया, और जब ऐसे महापुरुष वैभव का त्याग कर देते हैं तो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। कौन छूट गया, कौन रह गया, कितनी रानियां हैं, कौन रो रहा है, ये सब महापुरुष एकदम मन को कठोर करके त्याग कर देते हैं। ऐसी नगरी अयोध्या 6 खंड की राजधानी रही है। आज यहां प्रवेश करते ही लोगों के मन गदगद हो जाते हैं। क्यों सुभाष जी, आप भी बहुत दिन में आए हो तो अच्छा लगा कि नहीं? द्वार में प्रवेश करते ही ऐसा शुक्ल चमत्कृत वातावरण दिखता है। हम तो यहाँ 2 साल से हैं, अभी पंच कल्याणक किया, लेकिन जब भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती मनाने के बाद आए और गेट में प्रवेश किया, ऐसा लगा कि कैसी भव्यता, चतुर्थ काल जैसा वातावरण, सफेद सफेद संगमरमर के सुंदर मंदिर, ऐसी व्यवस्थाएं स्वामी जी ने बना दी है। हर आने वाला व्यक्ति अच्छे अच्छे फ्लैट में ठहरे। कुछ लोग कल आए, बोले हम होटल में ठहर गए। अरे हमने कहा आपको मालूम नहीं है, जो पारस चैनल के दर्शक हैं ना, सब एक दूसरे को बताओ कि अब आपको होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। अब अयोध्या के अंदर 5 सितारा होटल से भी ज्यादा सुंदर कमरों का निर्माण स्वामी जी ने करा दिया है। ये सब आपका अयोध्या के प्रति रुझान है। आज भांडुप मुंबई से आए आप लोग, अनेक लोगों को देख करके चेहरे याद आ गए। उनमें से हमारे हीरालाल जी नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें सबके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जो गुरुओं की भक्ति करते हैं, उनके नाम सदा गुरु के मन में भी अंकित हो जाते हैं। आज अयोध्या भारतीय संस्कृति का आद्य केंद्र बन करके पूरे देश के अंदर अपने नाम को सार्थक कर रही है। अयोध्या का मतलब जानते हो? अयोध्या, अयोध्या तो है ही,
लेकिन उसके नाम की व्याख्या की जिन सेनाचार्य ने माता जी वो तो हो गया, पारस चैनल तो हो गया, तो उन्होंने उसमें कहा कि अरिभी अरि माने शत्रु, अरिभी युद्धे जेतुम न सक्या अयोध्या, जो कभी किसी दुश्मन के द्वारा, किन्हीं शत्रुओं के द्वारा युद्ध में जीती नहीं जा सकी, ऐसी नगरी है अयोध्या। इसलिए अनादिकाल से चलते आज भले अयोध्या का स्वरूप छोटा हो गया, किसी समय ये 96 मील की थी अयोध्या। अयोध्या के अंदर ही सब ये लखनऊ, बाराबंकी, टिकैत नगर आसपास का जितना क्षेत्र है, इसलिए आज भी वो अवध क्षेत्र कहलाता है, अवध क्षेत्र। भगवान जी तो एक एक डग में बड़े बड़े नगर नाप लिया करते थे। ऐसी नगरी अयोध्या आज भी चाहे छोटे रूप में हो गई, लेकिन कम से कम वही असली अयोध्या है। और उस असली अयोध्या में आकर आज से 32 साल पहले ज्ञानमती माता जी के आंसू गिरे थे। ये हमारे महामंत्री अमरचंद जी बैठे हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या के महामंत्री। इनके पिताजी ज्ञानमती माता जी को संगपति बनकर के लेकर के आए, और हम लोग जैसे अयोध्या में आए, अयोध्या के ऋषभ देव टोंक पर गए, ज्ञानमती माता के धड़ाधड़ आंसू निकलने लग गए। हमने कहा माते रो क्यों रही? भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बेटी पीहर में जाती है तो माता पिता के गले लग करके रोने लगती, खुशी के आंसू। जब ज्ञानमती माता जी से पूछा गया तो बोले कि पिता के चरणों में तो आई हूं, लेकिन अयोध्या की दुर्दशा देख करके मेरे आंसू निकल रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं तो आंसुओं का निदान हुआ। इन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे अयोध्या में चातुर्मास करना है, और वो चातुर्मास अयोध्या में हुआ। तब से अयोध्या का काया कल्प हो गया। आज अयोध्या चतुर्थ काल की अयोध्या लगने लग गई। एक संगपति टिकैत नगर का वो था छोटी सा, और एक संगपति देखो इधर बैठे हैं, ये सुभाष चंद्र जी और ये सुषमा जी इनकी पत्नी हैं। इन्होंने अपनी नारी इच्छा शक्ति को बता दिया। कई संगपति बन रहे थे, हमारे अनिल जी परमानेंट संगपति हैं, और भी कई लोगों ने कहा। इन्होंने कह दिया कि अगर ज्ञानमती माता जी हमें संग लेकर चलने की अनुमति नहीं देंगी तो हम चतुराहार त्याग कर देंगे। अब बताओ आप, अब क्या करते हम लोग? भैया कोई तो ले ही जाएगा, चलो तुम ले चलो। ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई होने का इनको सौभाग्य मिला है। आपके भांडुप में भी गए थे तो कल्पद्रुम विधान में भाग लेकर के खूब आनंद लिया था, और आनंद आपको दिया भी था। तो अब आज जब ये लेकर के आए तो इसीलिए हमने पूछा कि आपको अच्छा लगा होगा, क्यों नहीं मन के अंदर खुशी होती होगी कि हम ज्ञानमती माता जी को इसीलिए लेके आए थे कि ज्ञानमती माता जी आपने अवध क्षेत्र में जन्म लिया है, अयोध्या को चमकाइए, अयोध्या को दुनिया की दृष्टि में लाइए। ये जरूरत थी, क्योंकि इनकी दृष्टि आज 32 साल से गई। 40 साल हो गए थे घर छोड़ करके, तब पहली बार आके चातुर्मास किया था, आज से 32 साल पहले, और अब 2 चातुर्मास कर लिए। इसलिए अब अयोध्या के इस परिसर का कण कण जो है एकदम बोलने लगा है, बोलने लगा। गेट से घुसते ही बाउंड्री के समाप्त होने तक एक एक जगह निर्माण चल रहा है। कहीं बाउंड्री बन रही, गेट बन रहा है, कहीं मंदिर बन रहे हैं, कहीं महल बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है तो कहीं भोजनशाला बन रही है, तो कहीं पीछे सुपर डीलक्स फ्लैट बन रहे हैं। बन गए, 3 मंजिल चढ़ गए, 4 की छत पड़ गई,
कल स्वामी जी कह रहे थे 5वीं मंजिल की छत पड़ना बाकी है। ये आप सबके लिए करते हैं। रात में 1:30 2 बजे तक उठ जाते हैं, 10-11 बजे सोए, 2 बजे उठ गए, बोलो कितनी नींद ली। तो नींद किसने उड़ाई है? ज्ञानमती माता जी ने इनकी नींद उड़ा दी, आप सबकी भी नींद उड़ा दी कि अयोध्या आओ। अयोध्या हम सबका आद्य केंद्र है, जहां से भगवान ने जीने की कला सिखाई। समझे? हमको भोजन नहीं मिल रहे होते, हम बिलबिला रहे होते, अगर भगवान ने नहीं बताया होता कि खेती करो, अन्न उगाओ, तो क्या करते? थोड़े थोड़े दिन में सब मर जाते। भगवान ने सोचा, अवधि ज्ञान लगाया कि भोग भूमि है, अब कर्म भूमि में आ रहा है मानव। कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तब तुम खुद वृक्ष उगाओ, खुद गन्ना पे उगाओ, पेलो, रस पियो, खुद ग्रीन फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स प्राप्त करो। कब प्राप्त करेंगे? जब खेतों में उगेंगे तभी तो मिलेगा आपको। सब कुछ भगवान ने बताया। आज अगर बंबई के अंदर 101 मंजिल की बिल्डिंग बन सकती है, 101 माला की बिल्डिंग बनती है ना, केवल बंबई में ही है, अभी हिंदुस्तान में और जगह नहीं है। 10, 20, 25 तक तो हैं दिल्ली के अंदर भी, लेकिन बॉम्बे के अंदर हम देख के आए 101 माला की बिल्डिंग। ये सब किसने सिखाया? इन्होंने, ऋषभ देव भगवान ने शिल्प कला सिखाई। ऐसे ऐसे नींव को मजबूत करो और एक के ऊपर एक चढ़ाते चले जाओ। तो ये सब उपकार अयोध्या और भगवान ऋषभ देव का है। ज्ञानमती माता की दृष्टि इसीलिए गई, इसलिए मैं कहती हूं कि जहां कोई नहीं जाता ये माता जाती हैं, भूले बिसरे तीरथ को ये याद दिलाती हैं, भूले बिसरे तीरथ को ये याद दिलाती हैं। कोई सब में शिखर जाते थे साधु लोग, अयोध्या छोड़ देते थे। अमरचंद जी छोड़ देते ना, आजकल बनारस से ही सीधे निकल जाते। लेकिन जब से ज्ञानमती माता जी आई, रोज ही कोई ना कोई साधु आता रहता है। आज भी यहाँ छुल्लिका जी आई हैं, कल यहाँ से संतों ने विहार किया, आचार्य संघ था, परसों भी यहाँ से एक महाराज ने विहार किया। आते हैं, रहते हैं। ज्ञानमती माता से कहते हैं, आपसे हमको माँ जैसा प्रेम मिला है। हम भले ही मुनि बन गए, लेकिन माँ के प्रेम की आवश्यकता सबको रहती है। सोचो, जब गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, रोने लग जाओ, तो भी माँ पकड़ पकड़ करके दूध पिलाती है, खाना खिलाती है। कोई पड़ोसी नहीं करेगा। जो अपनी असली माँ होगी, उसका रोम रोम बच्चे के लिए कांप जाता है। इसने खाना नहीं खाया, इसने दूध नहीं पिया, इसने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। तो ऐसे स्थान पर आकर संत लोग महसूस करते हैं कि हमारी माँ है, और माँ के पास आते हैं। इनकी भक्ति से भी प्रभावित हो जाते हैं, इनकी विनय से भी प्रभावित हो जाते हैं, और इनकी ममता लेने के लिए, इनका प्रेम पाने के लिए, इनका वात्सल्य लेने के लिए तो आज हर व्यक्ति तरसता है। ऐसी नगरी में मरु देवी माता की याद आती है कि मरु देवी माता ने अपने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया था। उसने पेट से जन्म दिया था। ये संस्कारों से जन्म देती हैं। कोई पेट से जन्म देता है, कोई संस्कारों से जन्म देता है। तो इस नगरी के कण कण के अंदर आकर्षण के परमाणु हैं। भैया जिन्हें इन्होंने गोद में खिलाया, देखो मैं ज्ञानमती माता की बहन हूं, लेकिन मुझे ज्ञानमती माता की गोद में खेलने का मौका नहीं मिला। इनको मिला है, इनको मिला है। ये भी भाई हैं। 2 साल का छोड़ के आई ज्ञानमती माता जी, और ये 6-7 साल के थे। इन्हें गोद भी मिली और संस्कार भी मिले। हमें केवल संस्कार मिले हैं। हमारी माँ ने बताया कि इस गोद को कभी नहीं छोड़ना। त्याग मार्ग में भी आकर के एक गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु प्रेम की मूर्ति होता है।
गुरु ममता की मूर्ति होता है। तो गुरु भले ही एक बार डांट लेते हैं, लेकिन पुनः अपने आंचल में छिपाते हैं। तो मैं कह रही हूं कि दूर दूर से आज तो यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हिंदुस्तान में आपका कोई भी जैन तीर्थ है क्या जहां एयरपोर्ट बना हो? कोई तीर्थ नहीं है, केवल एक अयोध्या है। और जिस दिन से ज्ञानमती माता जी के चरण पड़े हैं, सरकार और समाज, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन कुछ चरणों का प्रताप होता है कि जब चरण पड़ जाते हैं किसी महापुरुष के, महान आत्मा के, तो काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने जल्दी से एयरपोर्ट बना दिया। यहां बंबई से ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जहां कहीं से खूब लोग आते हैं कि अयोध्या भारतीय संस्कृति का आदि केंद्र है। यहां से ऋषभ देव राम की जो ध्वनि गुंजायमान होती, कोई तो विशेषता होगी। परसों यहां भगवान का जन्मदिन था, चैत्र कृष्णा नवमी के दिन। तो हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो सौधर्मेंद्र बना, उसने हेलीकॉप्टर में बैठ करके और इस मंदिर की 7 परिक्रमा लगाई। समझे सुषमा जी? 7 परिक्रमा लगाई। ऐसे लग रहा था कि जैसे इंद्र विमान से, पहले तो हमने कहा कि बिना मतलब का खर्चा क्यों करते हो, लेकिन उसकी भावना थी। बोले कि कभी इंद्र आते थे, परिक्रमा लगाते थे। नगरी इतनी पूज्य है माता जी, नीचे से परिक्रमा लगाएं, ऊपर से परिक्रमा लगाएं, आकाश से परिक्रमा लगाएं, जहां से लगाएं, यहां से लेके सिद्ध शिला तक के सारे परमाणु इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं कि हम उनकी परिक्रमा लगाकर उन्हें नमन करके अपने जन्म को सार्थक कर लें। इसलिए रविंद्र जैन की एक पंक्ति याद आती है, सर रखने वाली धरती पर पग रखने पड़ते हैं। इस धरती पर तो पैर ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कण कण में भगवंतों के जन्म हुए, पवित्र है। लेकिन पैर के बिना तो कोई आ नहीं सकता। पैर से भी आते हैं, लेकिन महाविनय, विनय लेकर के आते हैं, गुणों से भर करके आते हैं, गुण प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसलिए इस सर रखने वाली धरती पर, जहां हमेशा नतमस्तक होते हैं इंद्र, गणधर, मुनि, सब लोग नतमस्तक होते हैं, ऐसी धरती पर आकर के हमारे सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर का रोम रोम पवित्र होता है। तो उस पवित्रता के परमाणु भर करके ले जाना, यहाँ की मिट्टी ले जाना। अब आपको कहीं मिट्टी नहीं मिलेगी, खोजना, अगर कहीं जरा मरा सी मिल जाए तो पुड़िया में ले जाना, सबको मस्तक पे लगाना। हम अयोध्या होके आए, अयोध्या समेत शिखर की मिट्टी लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भी जल में डालकर भगवान का धूली कलशाभिषेक करते हैं, आकार शुद्धि करते हैं। यह प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर लिखा है, समझे ना? तो हमने भी मिट्टी लेकर के अभी 1000 से अधिक 1800 प्रतिमाओं की शुद्धि की है। ऐसी पावन नगरी में आप सब अपने मन को पवित्र कर लें, तन को पवित्र कर लें, वचनों को पवित्र कर लें। यही आपके जीवन की सार्थकता हो जाएगी। ऐसी पावन नगरी में आज ज्ञानमती माता के निमित्त से हमें रहने को मिल रहा है, तो हम भी अपने अंदर धन्यता की अनुभूति करते हैं कि हम धन्य हो गए ऐसी नगरी में रहते हुए। रोज भगवान के दर्शन करके, 3 लोक के दर्शन करना, नीचे से ऊपर तक, नरक, स्वर्ग, मध्यलोक, सिद्धशिला, सबके दर्शन खूब अच्छे होते हैं। समझ गए? सब लोग 3 लोक में जाना, भरत भगवान का मंदिर, और जब अगली बार आओगे तो बाकी के मंदिरों में भी भगवान विराजमान किए हुए मिलेंगे। आप सबकी यात्रा खूब मंगलमय हो और बार बार आने की भावना रखना। जो लोग नहीं आए हैं उनको भी
इस सन 2025 के अंदर दर्शन कराने की कोशिश करना और उनको देवगति का टिकट जरूर जरूर दिला देना।